हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रही हूं लता मंगेशकर के बारे में। आज का एक खास प्रोग्राम लता जी के ऊपर ही निर्धारित है। इस खास प्रोग्राम में बात करूं लता जी के पहले हेल्थ अपडेट की, तो हेल्थ अपडेट के बारे में बात करते हुए बताऊंगी कि लता जी फिलहाल भी आईसीयू में एडमिट है। फिलहाल भी डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज करने की नहीं ठानी है। हालांकि फिलहाल उनकी तबियत को थोड़ी स्थिर बताया जा रहा है और बार बार डॉक्टर्स फैंस को बोल रहे हैं कि उनको दुआओं की जरूरत है। दवाएं तो अपना असर कर ही रही हैं, सिर्फ दुआओं की ही जरूरत है लता दीदी को। और जिस तरीके से उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लता दीदी जल्द ही ठीक होने के उनके चांसेस है। लेकिन बात अगर उनके निजी जीवन की करें, उनकी बहन आशा भोसले पर फोकस करें, तो आशा भोसले ने कई मुसीबतें अपनी दीदी के लिए बचपन से लेकर आज तक खड़ी करी हैं। जी हाँ, जिन मुसीबतों के बारे में एक किस्सा अब वायरल हो रहा है, उन किस्सों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आखिर आशा भोसले ने किस तरीके से अपनी बहन के लिए एक से एक मुसीबतें खड़ी की हैं। तो देखिए हमारी रिपोर्ट, ये प्रोग्राम लास्ट तक। आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों ही बॉलीवुड की बहुत जानी मानी सिंगर हैं। उनकी आवाज का जादू हर भारतीयों के सर चढ़कर बोलता है। तो आज हम आपको दोनों के जीवन के किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। उनके संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ और आशा भोसले की वजह से आखिर लता दीदी को क्या क्या झेलना पड़ा। एक बार आशा भोसले ने जिद ठान ली कि अपनी दीदी यानी कि लता मंगेशकर के साथ स्कूल जाएंगी। वो अपनी दीदी के साथ स्कूल पहुंच गई। लता उन्हें अपनी ही क्लास में ले गई, जबकि आशा उनकी छोटी बहन थी। स्कूल में उनकी टीचर ने उन्हें डांटा, इसलिए नहीं डांटा क्योंकि अपनी क्लास में छोटी बहन को वो लेकर आई थी, बल्कि इसलिए डांटा कि एक की फीस में दो बहनें पढ़ोगी, हम नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद जब वो घर आई तो उनके पिता हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, अब घर पर ही आपकी पढ़ाई होगी। तो आशा भोसले के चक्कर में लता मंगेशकर का भी स्कूल छूट गया, फिर घर में ही पढ़ाई होने लगी। यानी कि अक्सर लता दीदी के लिए मुश्किल ही साबित हुई हैं, मुसीबत ही साबित हुई हैं आशा भोसले, लेकिन फिर भी एक बहन का फर्ज लता दीदी ने निभाना कभी नहीं छोड़ा। लता मंगेशकर और आशा भोसले के पिता थिएटर में एक्टर थे और नाटक कंपनी चलाया करते थे और उनके पिता को फिल्मों में गाने पर सख्त ऐतराज था। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटियां फिल्मों में गाने गाएं। उनको क्या पता था कि आगे जाकर उनकी बेटियां ऐसा नाम करेंगी कि पिता जहां भी होंगे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उनके पिता बहुत कम उम्र में ही चल बसे थे और लता मंगेशकर पर जिम्मेदारी आ गई घर संभालने की। आशा भोसले ने भी सोचा कि कुछ किया जाए। हालांकि आशा भोसले ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मैं टिपिकल इंडियन वुमेन हूँ। मैं घर का खाना बनाना, घर की सफाई करना, इन सब चीजों में मुझे ज्यादा मजा आता है। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं, कुछ काम करूं, लेकिन किस्मत ने आशा भोसले के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनको एक गुरु मिले जिनका नाम था शंकर व्यास। उनसे उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। संगीत में 10 राग होते हैं। जब पहला राग आशा ने गाया तो उनके गुरु उन्हें गौर से देखा और ऑब्जर्व किया। तो आशा को लगा कि मैंने बहुत गलत गाया है, अब डांट पड़ेगी। तो आशा ने उनसे पूछा कि क्या मैं फेल हो गई हूँ। उनके गुरु ने कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है, मेरे घर आ जाना, एक पिक्चर बन रही है, उसमें तुमसे गाना गवाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे आशा भोसले ने गाना गाना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कोर्स सिंगर की आवाज में गाने के लिए कहा जाता था और छोटे मोटे गाने दिए जाते थे। एक संगीतकार थे सजाद हुसैन, वो बहुत ही सख्त मिजाज और सख्त किस्म के थे, उनसे लोग डरते थे। आशा भोसले उनके पास गई और उनसे कहा कि मुझे गाना तो आता नहीं है, तो आप ही सिखा दीजिए। तो सजाद हुसैन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस तरह आशा भोसले का सफर शुरू हो गया, लेकिन मुसीबतें भी साथ में शुरू हो गई। लता मंगेशकर को अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले के साथ प्यार हो गया और आशा ने अपना घर छोड़ दिया और गणपत राव भोसले से शादी कर ली और अलग रहने लगी। उनके 2 बच्चे हुए और जब तीसरी बार आशा प्रेग्नेंट हुई तो उनके पति ने से किसी बात के लिए अनबन हो गई और उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया।
उसके बाद आशा अपने घर आ गई। तब भी वो लता दीदी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुई। इस तरीके से उनका जाना और फिर घर में वापस आना। उस दौर में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त, इन 3 सिंगर का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था। इनके अलावा किसी की इंडस्ट्री में एंट्री ही नहीं हुआ करती थी और कहा जाता है कि लता और आशा के बीच तनाव का माहौल हुआ करता था। हालांकि दोनों बहनों ने इस बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं। खैर, आशा ने धीरे धीरे गाने का काम शुरू किया और फिर आशा की आवाज का जादू भी चलने लगा। SD बर्मन और OP नैयर ने आशा भोसले को खूब मौके दिए और उनके साथ आशा के गाए गाने सुपर डुपर हिट रहे। फिर आशा का अपने पति से तलाक भी हुआ। SD बर्मन के बेटे RD बर्मन से उनकी मुलाकात हुई। SD बर्मन ने खुद उन्हें अपने बेटे RD बर्मन से मिलवाया। उस वक्त RD बर्मन ने आशा से कुछ ज्यादा बात नहीं की। आशा उनकी फैन थी तो उनके ऑटोग्राफ के लिए उनके आगे एक बुक रखी और RD बर्मन ने उन्हें ऑटोग्राफ दे दिया। लेकिन बाद में RD बर्मन आशा भोसले से प्यार करने लगे और दोनों ने शादी भी कर ली। आशा भोसले और RD बर्मन यानी कि पंचम दा के गाने आज भी लोग सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। और आशा भोसले के लिए शुरू में भले कहा गया हो कि वो लता मंगेशकर जैसी नहीं बन सकती, लेकिन आशा भोसले ने ये साबित कर दिया कि जो वो बनी तो सिर्फ वह बन सकती हैं। आशा भोसले एक ही है और हमेशा एक ही रहेगी। तो अक्सर उनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए। कभी वो अपनी बहन लता के लिए एक मुसीबत बनकर साबित हुई, तो कभी उन्होंने इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया कि अपनी बहन लता दीदी के कंधे से कंधा मिलाकर वो चलने लगी। अब तो खैर उनकी परिवार की सिचुएशन काफी अच्छी है, वो मिलने लगी है। लेकिन उस टाइम जब वो घर छोड़कर भाग गई थी तब उन्हें घर में किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही लता ने उनसे बात करने की सोची थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि आशा भोसले की वजह से किस तरीके से लता ने हर चीजों को सैक्रिफाइस किया, पढ़ाई से लेकर, और किस तरह उन्होंने अपनी सेक्रेटरी के साथ आशा भोसले भागकर उन्होंने शादी कर ली थी। उस बदनामी को भी लता दीदी ने झेला था। इस तरीके से लता दीदी ने बहुत सी चीजें सैक्रिफाइस करी है आशा भोसले और अपने परिवार की वजह से वो आ रही है। उन्होंने शादी करने तक की नहीं ठानी, ना उनके बच्चे हैं। तो उस तरीके की लाइफ रही है लता दीदी की और आप उनकी हेल्थ के लिए प्रे करते रहिए। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।